नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, बहुत ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से लॉन्ग वीडियोस कुछ दिनों से नहीं आ पा रहे थे, तो आज के वीडियो में आपकी सभी शिकायतों को दूर कर देंगे। आज जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूं, राहु से संबंधित ऐसे उपाय हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी विचार तो शांत होते ही नहीं, विचार ही विचार आते रहते हैं, उल्टे सीधे एग्जीक्यूशन करा देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है पत्रिका के अंदर, या राहु और बुध का कॉम्बिनेशन है, बुध और केतु का कॉम्बिनेशन है, कई बार ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उल्टी सीधी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लॉटरी में, शेयर बाज़ार में, और उसकी वजह से लॉसेस हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में बात करूँगा कि राहु से संबंधित कुछ उपायों की। कहते हैं थर थर कांपता है राहु इन उपायों से। ये ऐसे उपाय हैं जो सिंपल आप राहु को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। अंत तक वीडियो में बने रहें, आपकी सभी शंकाओं का निवारण करेंगे। किस सिचुएशन में करना है, कैसे करना है, किस तरह से ये उपाय किए जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो समझने की महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उपायों से ज़्यादा, यानी आप दवाई खाएं उससे ज़्यादा सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप ये देख लें कि आपको रोग क्या है। अगर रोग का डायग्नोसिस ठीक है तो आप जानते हैं कि आप दवाई खाएंगे तो फ़ायदा होगा ही। तो राहु को कैसे डायग्नोस करें, पहले ये समझिए, क्योंकि बहुत लोग उपायों पर बहुत जल्दी आ जाते हैं। सर हम ना वीडियो स्किप करके सबसे पहले उपाय देख लेंगे। अरे उपाय तो आप तब देखोगे ना जब आपको पता चलेगा कि क्या वो चीज़ खराब है भी या नहीं। जल्दबाजी में उपाय देख लिए और कोई भी उपाय कर लिए, इसमें नुकसान हो जाता है। ज़्यादा जल्दी कई बार नुकसान कर सकती है। तो इसलिए पहले शांति से ये समझ लीजिए कि राहु खराब होगा ये कैसे पता चलेगा, और आपकी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद राहु को खराब कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए, राहु है इल्यूजन, जिसको कहते हैं कि ऐसा भ्रम है, आपको हमेशा भ्रम की स्थिति में रखेगा। राहु है विचार, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि विचार इतने ज़्यादा आते हैं और फिर वो मोटिवेट करते हैं कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। तो जब एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा सिर्फ विचार से, तो आप कर नहीं पाएंगे। और कई बार क्या होता है कि बुध राहु का कॉम्बिनेशन हो, अगर तो अच्छे रिजल्ट दे रहा हो तो विचार आए, दिमाग ने साथ दिया, काम बन गया। लेकिन बुध खराब है, राहु विचार ही विचार प्रस्तुत कर रहा है, ओवर एक्टिवेशन हो गया है, तो ऐसे में नुकसान हो जाता है। एक चीज़ और समझिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जो मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप हो गए, बहुत सारी चीज़ें, जो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ये सारी की सारी राहु से संबंधित मानी जाती हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि जब आप राहु को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रखना चाहते तो रात के समय, क्योंकि राहु नींद से भी संबंधित है, नींद को देखने के लिए खाना नंबर 2 और 12 की स्थिति देखी जाती है। अब मान लीजिए आपका खाना नंबर 12 बहुत डिस्टर्ब्ड है, या खाना नंबर 2 में मेलिफिक इफेक्ट हो रहे हैं, तो नींद को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। और अगर आपकी नींद शांति से नहीं आ पा रही, नींद में बार बार खलल हो रहा है, तो अगले दिन आप इरिटेटेड फील करेंगे। तो क्या करिए, जो अपना बेडरूम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मत रखिए। जो मोबाइल हैं वो, अगर आप अपने सिर के पास बहुत ज़्यादा मोबाइल रखते हैं या रात को बहुत देर तक मोबाइल करते हैं, थोड़ा सा उसको अवॉइड करिए ताकि राहु का ओवर एक्टिवेशन ना हो, पहली चीज़। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको ख़राब, अगर तो ख़राब हैं तो उनको ठीक कर लीजिए, और अगर ख़राब हैं, आपके घर पर पड़े हुए हैं, आपने इकट्ठे करके रखे हुए हैं कि कभी देखेंगे इसको ठीक कराएंगे, उनको घर से निकाल दीजिए। ये चीज़ें निकालते ही राहु की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके काबू में आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से राहु ससुराल का भी कारक है। अगर ससुराल से संबंध मधुर रखेंगे तो राहु अपने आप ही आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। अब आप कह रहे हैं कि सर राहु से संबंधित फल अच्छे नहीं आ रहे, यानी आपने कहीं लॉटरी में जुआ समझ के या सट्टा समझ के पैसे लगा दिए, अपनी सारी स्टेक पे लगा दी अर्निंग आपने, और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। तो अब आप उपाय क्या करें?
सबसे पहले तो ये देखिए कि राहु को कंट्रोल करना है जब भी हम उसके लिए चंद्रमा का प्रयोग करते हैं। राहु आप कह रहे हो सर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है रात के समय किसी भी एक पात्र के अंदर पानी भर के रख दीजिए, जो अपने सिरहाने के पास रखिए। सुबह उठकर उसको किसी पौधे में डाल दीजिए। तुलसी के पौधे में नहीं डाला जाता, उसके अलावा कोई भी पौधा हो आप उसके अंदर डाल दीजिए। इससे होगा क्या कि जो आपके विचार बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, धीरे धीरे वो शांत होने शुरू होंगे, आपका फोकस बढ़ेगा। पहली चीज़ तो ये करिए। दूसरी चीज़, आप कहते हैं कि राहु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप ये देखिए कि आपके घर के किस कोने के अंदर आपने कोई कबाड़ या ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान एकत्रित कर रखा है। जो भी ये कबाड़ होता है, कबाड़ का मतलब ये है ऐसा सामान जो यूज़ तो आप कर नहीं रहे हैं, आपने ऐसी चीज़ रखी हुई है जिसको आपने कई सालों से छेड़ा तक नहीं है, तो वो कबाड़ की श्रेणी में ही आ जाता है। तो अगर मान लीजिए आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जिसको ईशान कोण भी कहते हैं, अगर मान लीजिए आपने कबाड़ इकट्ठा किया, तो आपकी मानसिक शांति भंग करेगा और वहाँ वो बृहस्पति जो कि आपकी किस्मत है उसके फल को भी ख़राब करेगा। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कुछ रखें, निकाल दीजिए। अब नॉर्थ ईस्ट के सामने अगर हम देखें, खाना नंबर 10 की बात करें तो वेस्ट में शनि देव से संबंधित ये खाना आता है। और अगर आपने कबाड़ अपने प्रोफेशन के प्लेस पे, यानी जहां आप काम करते हैं, कई लोगों की आदत होती है कि ऐसी फाइल्स इकट्ठी कर ली जिसका कोई यूज़ नहीं है, अपने ऑफिस में, घर में, या ऐसी जगहों पर जो अपना व्यापार स्थल है वहाँ पर आपने कबाड़ इकट्ठा कर लिया, वहाँ सफाई नहीं हो रही, तो ये आपके प्रोफेशन में, व्यापार में, नौकरी में दिक्कत देना शुरू कर देगा। तो वहाँ से ठीक करिए, आधा काम तो आपका यही हो जाएगा। बजाय इसके कि बहुत सारे उपाय करें, पहले आप इन चीज़ों को ठीक करिए। इसी तरह से साउथ वेस्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा कबाड़ रखते हैं तो ये आपकी मैरिटल लाइफ को अफेक्ट करेगा। बहुत लोग ये परेशान होते हैं कि सर मैरिटल लाइफ में सुख आ ही नहीं रहा, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर अपना ज़रूर चेक करिए। और अगर वहाँ पर राहु से संबंधित कोई सामान रखा है जो ख़राब है, उसको ठीक करा लीजिए। घड़ियाँ अपने घर में चेक करिए, राहु और केतु बुध के दायरे में चलते हैं, तो घड़ियाँ ख़राब पड़ी हैं तो उसको आप उसमें सेल डालकर उसको ठीक कराइए। तो ये आधा काम तो आपका यही आपका ठीक होने लगा। मैंने कहा ना, राहु खुद डरेगा इन उपायों से, क्योंकि इन उपायों से जगह ही नहीं मिलेगी कोई भी ऐसी शरारत करने की। इसी तरह से अपने घर की दहलीज़, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी शेयर किया था, अपने घर की दहलीज़ को, जहाँ से आप एंटर करते हैं, जहाँ मेन दरवाज़ा है जो आपका, उसको आप कच्चे दूध से धो दीजिए, पानी से धो दीजिए, पानी भर के रख लीजिए, उसमें पानी नियमित तौर पर सुबह के समय डालते रहें। चांदी का पतरा दहलीज में लगवा दें, अगर आप थोड़ा सा झीरी कटवा कर उसके अंदर चांदी का पतरा लगवा दीजिए, उसको बंद कर दीजिए सीमेंट से, तो उससे भी राहु संबंधित जो समस्याएं आ रही थी, राहु संबंधित समस्याएं क्या हो सकती हैं कि आपके विचार चलते रहना, फोकस का लूज होना, या शेयर मार्केट में नुकसान हो जाना, अचानक लॉसेज हो जाना, कोर्ट कचहरी के केसेस में फंस जाना, ऐसे किसी रोग से ग्रसित हो जाना जो डायग्नोज ही नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर उन स्थितियों से निकलने में हेल्प करेंगी। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं प्रोफेशन में पहले कबाड़ मैंने रखा, प्रोफेशन में मुझे बहुत लॉसेज हो रहे हैं, सर मुझे प्रोफेशन को इम्प्रूव करना है, मुझे काम धंधे को इम्प्रूव करना है, राहु मेरा नुकसान ना कर सके, इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है, सफाई कर्मचारी को, पहला कार्य, सफाई कर्मचारी को नियमित रूप से कुछ सिक्के देते रहें। मान लीजिए 10 का सिक्का लिया आपने, 10 का सिक्का दे दिया, नियमित तौर पर हफ्ते में 1 दिन बना लिया, 2 दिन बना लिया, 5 दिन बना लिया, अपने जिस तरह से आप अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये करिए, मज़दूरों को खाना, खासकर वो मज़दूर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, क्योंकि वो शनि से संबंधित माने जाते हैं, उनको खाना खिलाना शुरू करिए। या अंधे लोगों की सेवा अगर आप कर सकें, चाहे खाना खिला सकें, चाहे उनको कुछ दवाइयों में मदद कर सकें, आप वो भी कर सकते हैं। इससे आपके राहु जो आपके प्रोफेशन पे नुकसान दे रहे थे, वो नुकसान देने बंद हो जाएंगे। अब आप कहते हैं कि बच्चा है उसका राहु बहुत ख़राब है, जिद पकड़ ली, संभलता ही नहीं है, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, माँ सरस्वती की पूजा करवाइए बच्चे से। किसी भी तरह से माँ सरस्वती के सामने वो जब अपना शीश झुकाएगा, नीले फूल अर्पित कराइए। 6 नीले फूल ले लीजिए,
6 दिन तक लगातार गुरुवार से शुरू करिए, माता सरस्वती को 6 नीले फूल 6 दिन लगातार आप अर्पित कराएं। आप देखिए बच्चे की जो कंसंट्रेशन पावर है, बच्चे की जो ज़िद है, उसमें कमी आएगी, क्योंकि माँ सरस्वती जो हैं वो राहु की आराध्य देवी हैं। तो ये मैंने कुछ आपको टिप्स दिए। अब और आगे चलते हैं। राहु आपके घर में बाथरूम से रिलेटेड है, यानी बाथरूम, टॉयलेट, ये सारे राहु के अंदर आते हैं। अब वहाँ पर आपने मान लीजिए कबाड़ रखा है, सफाई नहीं रखी हुई, या फिर जो बाथरूम या टॉयलेट की लाइट्स हैं वो नहीं जलती प्रॉपर, तो इससे राहु के नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको दिखेंगे। खासकर स्मेल होना, जब भी आप ये देखें कि ये स्मेल बढ़ती चली जा रही है, तो वहाँ पर आप उसको ठीक कराने का, लीकेज आ रही है, आपके घर के जो टैप्स हैं वो लीक करे जा रहे हैं, तो आप ये देखिएगा जब टैप्स जितना आपके लीक करते हैं, आपने बंद कर दिया, टैप लीक कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपका फिनेंशियल नुकसान भी कराते चले जाएंगे। तो ठीक करना है तो आप उनको ठीक करा लीजिए। सीलन है आपके बाथरूम में, उसको ठीक करा लीजिए, आधा कार्य तो आपका यहीं पर हो जाएगा। अब आप मान लीजिए राहु को और अच्छा करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हमें राहु से संबंधित नुकसान ना हो, या आपकी पत्रिका के अंदर सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है जिसे ग्रहण योग भी कहते हैं, या आप कहते हैं सर बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए आज आपके साथ एक एक उपाय शेयर कर रहा हूँ, 100% रिजल्ट वाला उपाय। इसके लिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन आपके पास है, आपकी पत्रिका में बन रहा है, या ग्रहण लग रहा है आपकी पत्रिका में, आपको किसी ने कहा है, तो जौ लीजिए, उसको एक कच्चे दूध के छींटे मारिए और उसको जल प्रवाह कर दीजिए। जौ की क्वांटिटी नहीं प्रेस्क्राइब कर रहा, क्योंकि वो अलग अलग हाउसेस के हिसाब से होती है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी सी जौ लेकर कच्चे दूध के छींटे मारकर उसको जल प्रवाह कर लीजिए। पहला कार्य, अगर सूर्य राहु का आपको नुकसान हो रहा है, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब मान लीजिए आप कहते हैं बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन को गुरु चांडाल योग भी कहते हैं। आप कह रहे हैं सर बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन पत्रिका में बन रहा है, बहुत बार ऐसा देखा गया बृहस्पति राहु के कॉम्बिनेशन में करियर में स्टेबिलिटी नहीं रहती, सांस से संबंधित प्रॉब्लम्स, किस्मत का साथ ना मिलना, सर किस्मत ने साथ दिया ही नहीं कभी। वैसे तो इसके लिए स्पेसिफिक उपाय आपको करने चाहिए, लेकिन एक उपाय जो कि बहुत अच्छा जिसके रिजल्ट रहे हैं वो आज आपको इस वीडियो में सजेस्ट कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, सीलिंग फैन ले लीजिए, गुरुवार वाले दिन किसी भी मंदिर में आप दान दे दीजिए। आप ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर, जो ये सीलिंग फैन ले रहे हैं, वो पहली बात सीलिंग फैन लेना है, ये ध्यान रखिएगा। लोग टेबल फैन ले लेते हैं, सर हमने फैन ले लिया, सीलिंग फैन की बात हुई है। सीलिंग फैन लेना है, किसी भी मंदिर में दान दे दो, बस इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप ऐसे मंदिर में दान दे दें जिसमें वो सीलिंग फैन लग जाए, अगर लग जाएगा तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो मंदिर में लगवा दीजिए, गुरुवार वाले दिन लगवा दीजिए, आप देखिएगा बृहस्पति राहु के जो नुकसान हो रहे थे वो आपको होने बंद हो गए। और इन जनरल एक राहु की रेमेडी जो कि सभी लोग करें उनके लिए लाभ ही रहेगा। जैसा मैंने पहले भी बताया, सफाई कर्मचारी को नियम, क्योंकि सफाई कर्मचारी राहु से संबंधित माना जाता है, सफाई कर्मचारी को नियमित रूप से कुछ सिक्के दान देते रहें। और अगर वो धूम्रपान करता है, विदाउट फिल्टर वाली सिगरेट लें और वो सफाई कर्मचारी को दें। अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ठीक रखें, तो आपके राहु के आधे से ज़्यादा जो बेकार रिजल्ट आ रहे थे, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, परेशान हो रहे थे आप राहु की वजह से, अचानक लॉसेज हो रहे थे, अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।